हेलो, माय नेम इज़ केतन प्रजापति और मेरी चैनल केतन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पार्ट 1, 2, 3 HTML फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम पार्ट 4 कवर करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम 1 to 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 46 है। व्हाट इज़ अ माइक्रो डेटा इन HTML5? इसमें हम HTML रिलेटेड कवर करेंगे। HTML5 में जो न्यू ऐड किया गया है। तो माइक्रो डेटा क्या है? तो इट इज़ यूज टू हेल्प एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर साइट कवर एंड माइक्रो डेटा है ना, उसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के मतलब उसकी डिटेल सर्च इंजन के लिए उस कैसे सर्च करते हैं, पूरा डिटेल में जानने के लिए माइक्रो डेटा यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली a group of name होता है and these group are called item. Each name value pair is a property. Most of the search engine like Google, Microsoft, Yandex each follow this schema.org vocabulary. हाँ, schema.org vocabulary का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइक्रो डेटा को। फिर विच टैग इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन? कैलकुलेशन के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो आउटपुट टैग। उसके एट्रीब्यूट है फॉर, फॉर्म, नेम। जैसे कि ये एग्जांपल में दिखाया गया है फॉर्म, क्लोज फॉर्म। तो देखो आउटपुट, हम आउटपुट नेम रिजल्ट करके आउटपुट का यूज़ करते हैं। 48, व्हाट इज़ द न्यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हेडर एंड H1 टैग? दोनों में रिलेशनशिप क्या है? तो देखो हेडर टैग है वो सेमांटिक एलिमेंट है। मैंने बोला था कि वो in HTML5 was all about better semantic and arrangement of the tag and element। देखो हेडर टैग स्पेसिफाई करता है कि हेडर सेक्शन है वो वेब पेज का। इनसे प्रीवियस वर्जन में देयर वाज अ वन एच खाली HTML एलिमेंट था, अब हेडर टैग आ गया है। तो जैसे कि नाउ दिस इज द हेडर फॉर द वन सेक्शन सच एज आर्टिकल सेक्शन, वैसे बहुत सारे हैं। और हर हेडर फॉर्म में, जैसे कि हर हेडर फॉर्म में HTML5 में हो, तो उसमें एक मिनिमम वन, एटलीस्ट वन H1 टैग तो होना ही चाहिए। उसके बिना हेडर टैग लिखा नहीं जाता, H1 होना चाहिए हेडर में। एक्सप्लेन HTML5 ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या आता है? तो देखो कैनवास आता है, SVG आता है। कैनवास क्या है? तो इट इज़ लाइक अ ड्राइंग ऑन वाइट पेपर और ब्लैंक पेज। ड्राइंग करती है वाइट पेपर पर या ब्लैंक पेज पर। वी कैन ऐड डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइन ऑन अ वेब पेज विथ अवेलेबल मेथड फॉर ड्राइंग वेरियस जियोग्राफिकल शेप। जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिए दिखाया गया है, कैनवा बॉडी में कैनवास लिया है, विथ ली, हाइट ली है और स्टाइल ली है बॉर्डर 2px सॉलिड। तो कैनवास बन जाता है वो थर्ड कलर का, 2px सॉलिड का। और SVG तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, वो डायग्राम और आइकन बना के लिए यूज़ होता है। देखो एसवीजी में बॉडी में विथ लिए, हाइट लिए और रेक्टेंगल शेप लेके विथ सर्कल भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल शेप लेके विथ हाइट दी गई है, स्टाइल दी गई है, फिर स्टॉक दिया गया है कितना है। एसवीजी और कैनवास का यूज़ करते हैं। इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में इसका डिफरेंस बोला था कि ये रेक्टर बेस्ड है, रास्टर बेस्ड है। जैसे कि ये कैनवास है, बहुत छोटी जगह के लिए में काम आता है, और ये बड़ा एसवीजी बड़े जगह के लिए विथ हाइट हो उसके लिए काम आता है। एक्सप्लेन न्यू इनपुट टाइप प्रोवाइडेड बाय HTML बाय फॉर्म्स। फॉर्म में सब इनपुट टाइप समझाओ। तो ऐसा देखो डेट है, तो वो डेट पिक करने के लिए यूज़ करते हैं। वीक है, वीक बाय यूजिंग टाइप। मंथ सिलेक्ट करना हो तो यूजिंग टाइप मंथ ले सकते हैं। टाइम सिलेक्ट करना हो तो टाइम मंथ। डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल है। फिर कलर है, ईमेल है, सर्च है, टेलीफोन है, प्लेस होल्डर है, रेंज है। देखो एग्जांपल में देखो ये लेबल दिया था, उसमें देखते हैं इनपुट टाइप डेट, फिर इनपुट टाइप पिक, इनपुट टाइप मंथ, इनपुट टाइप टाइम, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, कलर, ईमेल, नंबर, सर्च, टेलीफोन के लिए टेल, रेंज, URL ऐसे दे सकते हैं। फिर व्हाट आर द न्यू टैग्स इन मीडिया एलिमेंट इन HTML? मीडिया एलिमेंट में न्यू टैग कौन से आए हैं HTML5 में? तो ऑडियो टैग आया है, वीडियो टैग है, सोर्स टैग है, एम्बेड यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। कुछ एम्बेड करना हो कंटेंट को ट्रैक करके, एक एलिमेंट है सबटाइटल इन मीडिया, सबटाइटल देने के लिए। देखो ये एग्जांपल है, वीडियो टैग कैसे लिखते हैं। फिर देखो ये एम्बेडेड टैग के लिए डिफाइन करते हैं। ऑडियो टैग हम देखो ऑडियो स्टार्ट, ऑडियो क्लोज कंट्रोल करते हैं, वो सब दिया गया है। देखो एम्बेड में टाइप वीडियो वेब में दिया गया है, ऐसे हम वर्क करते हैं। फिर वाई डू वी नीड द मैथ ML एलिमेंट इन HTML5? मैथ ML स्टैंड फॉर मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज होता है। वो यूज़ होता है डिस्प्ले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा और डिस्प्ले कराना हो तो हम मैथ ML का यूज़ करते हैं। ये एडवांस HTML का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ ML से वो उसके लिए बनाया गया है। मैथ टैग का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द रास्टर इमेज एंड वेक्टर इमेज? देखो रास्टर इमेज है वो डिफाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल इन ग्रिड विद एग्जैक्टली व्हाट कलर द पिक्सल शुड बी। फ्यू रास्टर फाइल फॉर्मेट इंक्लूड PNG। रास्टर फाइल मतलब PNG JPG फाइल है, वो रास्टर फाइल है, वो एग्जैक्टली कलर जो होता है वो देती है। वेक्टर इमेज है, वो वेक्टर इमेज इज डिफाइंड यूजिंग द एल्गोरिथम विद शेप एंड पाथ। शेप एंड पाथ पे होता है दैट कैन बी यूज टू रेंडर द इमेज ऑन स्क्रीन राइटन इन सिमिलर मार्कअप फैशन।
उसका वो एसवीजी फॉर्मेट में होता है, जैसे वो कोई फोटो होता है जो एसवीजी फॉर्मेट में होते हैं। ज़्यादातर हम रास्टर इमेज का यूज़ करते हैं, पीएनजी और जेपीजी। हाउ टू सपोर्ट एसवीजी इन ओल्ड ब्राउज़र में सपोर्ट करने के लिए, तो टू सपोर्ट ओल्ड ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द रिसोर्स ऑफ एसवीजी, इमेज टैग का यूज़ करते हैं ओल्ड ब्राउज़र में। जैसे कि इमेज एसआरसी देते हैं, अल्टर देते हैं, एसआरटी सेट। ओल्ड ओल्ड ब्राउज़र में एसवीजी नहीं काम करता था, तो हम इमेज टैग का उसमें डालते थे पीएनजी फॉर्मेट में। व्हाट इज़ द जियो लोकेशन? जियोग्राफिकल लोकेशन वो होता है एपीआई। तो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है एपीआई, वो यूज़ करते हैं शेयर द फिजिकल लोकेशन ऑफ क्लाइंट का लोकेशन शेयर करने के लिए। दीज हेल्प इन सर्विंग लोकल बिहेवियर कंटेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस टू द यूज़र बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो ये इसकी वेयर जियो लोकेशन वेरिएबल डिफाइन किया है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। अभी का जो हमारा करंट लोकेशन होता है वो शेयर होता है। इसी के साथ हमारे 55 क्वेश्चन एच और HTML5 के इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। देखिए अब तक हमने HTML के 1 to 55 इंटरव्यू क्वेश्चन देखे। अब आगे हम CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। HTML के मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं क्वेश्चन 55, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन का नाम की प्ले लिस्ट होगी। और इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट्स और जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्ले लिस्ट बनाई है, आप देखना ना भूलें उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।